दोस्तों क्या हुआ जब चार चोरों ने सिर्फ 22 मिनट में डीएचए लाहौर के घर से करोड़ों रुपए चोरी कर लिए और किस तरह एक चोर ने दिन दिहाड़े सोने की शॉप से 75 तोले सोना लूट लिया, प्लस कैसे कराची के नेशनल बैंक में चोरों का एक ग्रुप सारे पैसे छोड़ गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में होने वाली सबसे अनयूजुअल रॉबरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे लाहौर के बैंक अल हबीब के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। ये 2 जुलाई 2025 का दिन था और बैंक में स्टाफ मेंबर्स एज यूजुअल अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर 12 बजे के वक्त बैंक में 3 अफराद दाखिल हुए जो देखने में नॉर्मल कस्टमर्स की तरह लग रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले थे। इनमें से एक बंदे के पास गन थी। ये तीनों सीधा कैशियर के कैबिन में अंदर घुस गए और इसे हैंड्स अप करवा कर खड़ा कर दिया। इसके बाद इन तीनों ने अपना काम शुरू किया और कैशियर के कैबिन से कैश निकालकर अपनी जेबों में भरना शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि ये तीनों डाकू अपने साथ कैश डालने के लिए बोरियां लेकर आए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैशियर के पास इतना कैश ही नहीं था कि बोरी में डाला जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक चोर खाली बोरी लेकर बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन चोरों ने जितना हो सके सब कुछ लूटने की कोशिश की। इवन इन्होंने कैशियर का मोबाइल भी नहीं छोड़ा और वो भी उठाकर भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने टोटल 12 लाख रुपए चुराए हैं। वैसे देखा जाए तो बैंक के हिसाब से ये चोरी तो चोरों के लिए शर्मिंदगी है। इससे ज्यादा कैश तो मंडी के व्यापारियों के पास मिल जाएगा, तो बैंक में जाकर रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। खैर हमेशा की तरह हमारी निकम्मी पुलिस इन काम चोर लोगों को भी पकड़ने में नाकाम रही। दोस्तों अब जिस रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 19 जनवरी 2022 को लकी मरवत के एक बैंक में पेश आई थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या वाकया पेश आया और ये वारदात कैसे हुई। उस दिन हुआ कुछ यूं कि 3 मुसल्लह अफराद अचानक से बैंक में दाखिल हो गए। इनके पास बड़ी बड़ी राइफल्स थी और इन्होंने अपने चेहरों को मास्क से कवर किया हुआ था। सबसे पहले इन्होंने काउंटर पर मौजूद 2 अफराद को बाहर निकाला और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल जब्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने गार्ड समेत बैंक के पूरे स्टाफ और बाकी कस्टमर्स को एक कोने में खड़ा करवा दिया और अपना काम शुरू किया। इनका एक साथी बैंक के स्टाफ पर गन तान कर खड़ा हो गया, जबकि दूसरे ने अपनी जेब से बोरी निकाली और कैश काउंटर की तरफ चला गया। जितनी देर ये डाकू बोरी में कैश डाल रहा था, इतनी देर बाकी दोनों डाकू बैंक के बाकी अफराद को डरा धमका रहे थे। थोड़ी ही देर में इन्होंने बैंक में मौजूद तमाम कैश बोरी में डाल दिया। इसके बाद बाहर मौजूद डाकू ने अपनी गन उठाई और बैंक के मेन डोर पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को गन मार मार कर तोड़ दिया। इतने में इनका साथी कैश से भरी हुई बोरी लेकर कैश काउंटर से बाहर आ गया और पूरे स्टाफ की आंखों के सामने ये तीनों बैंक का सारा कैश लेकर फरार हो गए। ये कैश की अमाउंट कितनी थी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया। बहरहाल जो भी हो, ये मूवी स्टाइल रॉबरी सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों अब जिस डेयरिंग रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सियालकोट के एक बाजार में पेश आई थी। एक सुनियारा जो कि दिन के वक्त हस्बे मामूल अपनी गोल्ड शॉप खोलकर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी शॉप पर एक लड़का आ गया। ये लड़का मोटरसाइकिल पर सवार था और इसके मुंह पर मास्क भी लगा हुआ था। जैसे ही ये दुकान में दाखिल हुआ इसने ऑनर को गन पॉइंट पर ले लिया। ये इतना चालाक था कि इसने गोल्ड को एक एक करके नहीं उठाया, बल्कि शॉप ऑनर से कहा कि वो चुपचाप पूरी की पूरी सेफ इसके हवाले कर दे। जब दुकान मालिक ने अपनी सेफ दे दी तो फिर भी इसका दिल नहीं भरा। ये इसकी जेबें टटोलना शुरू हो गया और अंदर जितनी भी नकद थी सब कुछ निकाल ली। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने कैश काउंटर से भी सारा कैश निकाल लिया और आराम से दुकान से बाहर निकल गया। बाद में जब पुलिस आई और इन्होंने शॉप ऑनर से पूछताछ की तो पता चला कि इसकी सेफ में पूरे 75 तोले सोना मौजूद था और कैश बॉक्स में भी 4 लाख की रकम मौजूद थी। दिन दिहाड़े इस डेयरिंग चोर ने मिलियंस रुपए के जेवरात और कैश चोरी कर लिए और आसपास वालों को कानों कान खबर तक नहीं हुई।
दोस्तों नॉर्मली जब चोर कहीं पर चोरी करते हैं तो इनका मेन फोकस सामान से ज्यादा कैश पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी डकैती के बारे में सुना है जहां चोर सारे का सारा कैश वहीं पर छोड़कर चले जाएं और 1 रुपया भी ना लेकर जाएं? वेल ये वाकया कराची के नेशनल बैंक नाजिमाबाद में रांच में पेश आया था। जनवरी 2018 की रात को इस बैंक में चोरी हो गई। उस वक्त वहां पर एक गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। इस गार्ड के मुताबिक चोरी करने वाले ग्रुप में बैंक का अपना ही गार्ड शामिल था जो कि सुबह के वक्त ड्यूटी करता था। उसने इस गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया जिस पर उसने बैंक का लॉक खोल दिया और ये लोग अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों ने बैंक के अंदर चोरी की वारदात की और सामान लेकर वहां से फरार हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जाते जाते ये लोग बैंक के तमाम सीसीटीवी कैमरे भी उतार कर ले गए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब पुलिस बैंक में पहुंची तो इनके सामने एक अजीब ही मंजर था। जब इन्होंने सामान की चेकिंग की तो देखा कि बैंक का सारे के सारा कैश वहीं पर पड़ा हुआ था। ये चोर बैंक का सारा पैसा वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि ये आखिर हुआ क्या है। फिर जब वो लॉकर की तरफ गए तो सारे लॉकर्स कटे हुए थे और अंदर मौजूद तमाम जेवरात चोरी हो चुके थे। इलाके के इंस्पेक्टर ने 24 न्यूज को बताया कि चोरों ने कैश को हाथ तक नहीं लगाया। बैंक में जितने भी जेवरात थे वो सब के सब चुरा कर ले गए लेकिन कैश को टच नहीं किया। वेल इन लोगों ने कैश क्यों नहीं उठाया इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये रॉबरी वाकई में बहुत वियर्ड थी। दोस्तों अगर पाकिस्तान के डीएचए एरिया की बात की जाए तो ये हमारे मुल्क के सबसे लग्जरी और सिक्योर एरियाज में शामिल होते हैं। इनमें सिक्योरिटी का निजाम काफी टाइट होता है जिसकी वजह से चोरी चकारी के चांसेस मोस्टली कम ही होते हैं। लेकिन क्या हो अगर इतनी सेफ जगह पर भी करोड़ों की चोरी हो जाए। वेल कुछ दिन पहले रमजान चल रहा था तो लाहौर के एक डीएचए हाउस में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। उस घर के ऑनर का नाम आमिर सईद है। इन्होंने उर्दू पॉइंट के एंकर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि 14 मार्च 2026 की सुबह ये फैमिली सहरी करने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी और इनका सिक्योरिटी गार्ड घर पर मौजूद था। जब ये लोग घर वापस आए और गार्ड ने गाड़ी को अंदर लेकर जाने के लिए दरवाजा खोला तो अचानक इनके घर के सामने एक होंडा सिविक कार आकर रुक गई। अब ये लोग अपनी गाड़ी से उतर ही रहे थे कि देखते ही देखते इस सिविक में से 4 डाकू बाहर निकल आए। इन लोगों के पास असला था और इन्होंने आते ही गार्ड समेत घर के तमाम अफराद को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद एक डाकू बाहर ही खड़ा रहा जबकि बाकी तीनों इन सब को लेकर घर के अंदर चले गए। आमिर का कहना था कि इन्होंने आमिर को एक जगह पर बांध दिया और घर की बाकी औरतों और बच्चों को एक साइड पर खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद अपनी वारदात शुरू की। इन डाकुओं ने एक एक करके तमाम कीमती चीजें बाहर निकलवाई। आमिर के मुताबिक ये सब कुछ इन लोगों ने गन पॉइंट पर करवाया। पहले इन्होंने आमिर की वालदा का कमरा खुलवाया जो कि लॉक था और फिर अंदर मौजूद अलमारियों में जितने भी जेवरात और नकदी थी वो सब उठा ली। इसके बाद वो आमिर के बेडरूम में गए और वहां मौजूद इनकी बीवी का जेवर, कैश और इनकी तमाम एक्सपेंसिव वॉचेस भी उठा ली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन डाकुओं ने आमिर के बच्चों के पासपोर्ट्स, इनके लाइसेंसेस और दूसरी कीमती डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं छोड़ा। हालांकि ये चीजें इनकी किसी काम की नहीं थी। खैर इसके बाद ये लोग घर के ऊपर वाले पोर्शन में गए जहां आमिर की भाभी रहती थी। वहां जाकर इन्होंने उनके कमरे से भी कैश और जेवरात निकाल लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चोर इतने प्रोफेशनल थे कि इन्होंने ये सारे का सारा काम 22 मिनट में निपटा लिया और इतनी थोड़ी देर में ये सब कुछ लेकर फरार हो गए। आमिर का कहना था कि ये लोग हुलिये से पठान या अफगानी लग रहे थे। ये आपस में पश्तो जबान में बात करते थे। इन्होंने आमिर और इसके घर वालों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया लेकिन इनके घर में जितनी भी कीमती चीजें और कैश पड़ा था वो सब ले गए। बाद में आमिर ने पुलिस को बुलवाया और इसके बाद तफ्तीश शुरू हो गई। जब आमिर के चोरी शुदा एसेट्स का एस्टिमेट लगाया गया तो ये 19 करोड़ की मालियत थी। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन 4 डाकुओं ने सिर्फ आमिर के घर पर ही नहीं बल्कि बहुत से और घरों में भी चोरी की है। इन्होंने डीएचए के 4 घरों में डाका डाला और हर घर से करोड़ों का सामान चोरी करके वहां से गायब हो गए। सबसे कॉन्फिडेंट बात यह है कि इन लोगों ने किसी एक घर में भी चोरी करते हुए मास्क नहीं पहना और न ही अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की, जिससे जाहिर होता है कि इन चोरों को अपनी शिनाख्त होने का कोई डर नहीं था। वेल अभी इस मामले की तफ्तीश जारी है और पंजाब पुलिस डाकुओं को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कि कयामत तक नहीं मिलने वाले।